श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तन और मन का बहुत गहरा संबंध है। तन की छोटी छोटी बीमारियां मन को कमज़ोर बना देते हैं और मन के कमज़ोर संकल्प तन की छोटी सी बीमारी को भी बड़ा बना देते हैं। ऐसे में अक्सर इंसान दिल शिकस्त हो जाता है और पुरुषार्थ करने से भी कतराने लगता है। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी समस्याओं के बहुत ही अनोखे समाधान आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो साहब आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्प चलाओ। परमात्मा कहते हैं कि शरीर बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो। सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई, तो दुआ और दवा दोनों होने से सहज हो जाएगा। एक बहुत अच्छी विधि है। कई बार हम लोग कोई छोटी सी बीमारी आती है जी, उसको सोच सोच करके उसको बड़ा कर देते हैं, या फिर एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उस पर विश्वास कम होगा, दूसरे के पास जाएंगे और फिर जो दवाई बताएगा वही हम करना शुरू कर देंगे। जी। तो शरीर की बीमारी को सोच सोच करके कई लोग उसको और बड़ा कर देते हैं। परमात्मा कह रहे हैं शरीर की बीमारी कोई भी आई है उसका प्रभाव आपके मन पर नहीं आना चाहिए। मन खुशी की डांस करता रहे, ये शरीर का हिसाब आया ठीक हो जाएगा। मन की अगर खुशी अंदर अंदर एक्सरसाइज चले तो जैसे मन से परमात्मा की दुआएं ले रहे हैं। तो परमात्मा बीमारी को ठीक करने की अच्छी विधि बताते हैं। एक तो दवा की कभी ज़रूरत पड़ती है तो दवा लो, लेकिन सबसे अच्छी दवाई है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ साथ दवा और दुआ। अगर हमारे अच्छे संकल्प हैं, खुशी के संकल्प हैं, बाबा के साथ के संकल्प हैं, तो जैसे परमात्मा दुआएं मिल रही हैं, तो उन दुआओं से और दवा से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अधिक सोचने की बजाय कोई भी हिसाब किताब किसी का शरीर काया है, बहुत खुशी से बहुत हल्के रूप से उसको हम चुकतो कर लें, उसकी परवाह न करें और खुशी की खुराक खाते रहें तो अपने आप तंदुरुस्त हो जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सोने के पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी। योग में बैठने समय परमात्मा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। खुशी के बिना सिर्फ यह प्रयत्न करते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस मेहनत के कारण दर्द भी फील होता है। खुशी में रहो तो दर्द भी भूल जाएगा। बस अब एक तरफ है दर्द, दूसरी तरफ है खुशी। तो जब दर्द है तो खुशी कैसे हो सकती है? जब बीमारी होती है तो जल्दी नींद नहीं आती जी। और बार बार अगर वो दर्द के संकल्प चलते रहते हैं तो और ही दर्द की महसूसता बढ़ती जाती है। और उसमें हम अगर योग लगाने की मेहनत करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, तो और ही दर्द बढ़ जाता है। जी। तो परमात्मा हम सबको एक नींद में रहने की एक अच्छी विधि बता रहे हैं। एक तरफ कहते हैं तुमको योग में नींद नहीं आनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम योग में बैठ जाओ, अच्छे अच्छे संकल्प करो, नींद आ जाएगी। हाँ जी। क्योंकि बाबा की याद में जब मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, तो जो दर्द है बीमारी का वो भूल जाएगा। तो परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी युक्तियाँ बता रहे हैं कि दर्द की महसूसता क्यों हो रही है, क्योंकि बार बार आपका ध्यान उस पर जा रहा है। अगर आपका ध्यान कन्वर्ट हो गया, बाबा के प्यार में, खुशी के संकल्पों में आप रमण करने लगे, तो वो संकल्प खुशी के दर्द को भुला देंगे। जी। इसलिए दर्द दर्द कर करके और एक एक बात को सोचते रहोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। इसलिए योग में बैठो, बाबा की याद में खूब खुशी के अच्छे अच्छे संकल्प करो। बाबा ये तो हिसाब किताब कर्जा आया है, पूरा हो रहा है जी। और उसको पूरा करते करते अब डिटैच हो जाओ शरीर से, तो दर्द भूल जाएगा और खुशी के संकल्प में बाबा की याद में आपको नींद आ जाएगी। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि अपने मन को दूसरी तरफ ले जाओ
तो फिर दुख दर्द जो भी तकलीफें हैं वो कम हो जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा कोई ऐसी पीड़ा है, उसमें बार बार खिंचाव होता है, जी। इतनी जल्दी उससे मुक्त होना सहज नहीं होता। हाँ जी। लेकिन छोटी मोटी बीमारी को सोच सोच करके पता नहीं क्या होगा, ये न हो गया, वो हो गया, और कई बार कोई कोई सुना देते हैं, उनकी सुनी सुनाई बातों के आधार से, या कोई के साथ कुछ घट गया है, उसको सोच सोच करके दर्द है शरीर का, लेकिन उसके कारण और दर्द में बढ़ा लेते। तो परमात्मा उस संकल्पों को चेंज करने की विधि बताते हैं। आप खुशी के संकल्प करो, बाबा के प्यार के संकल्प करो, प्राप्तियों के संकल्प करो, उस खुशी में आ जाओ तो दर्द भूल जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात में किसको भी कोई क्वेश्चन हो या छोटी सी बात में कब कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते, तो वह छोटी छोटी बातें फौरन स्पष्ट करके आगे चलते चलो। ज्यादा सोचने के अभ्यासी नहीं बनो। जो भी सोच आए उसको वहां ही खत्म करो। एक सोच के पीछे अनेक सोच चलने से फिर स्थिति और शरीर दोनों पर असर आता है। या कोई ऐसी बातें होती हैं जो हमारी आपस में घट गई या कुछ हो गया, तो उसको सोच सोच करके हम उसको बहुत बड़ा रूप बना देते हैं। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी बात आती है उसको सोचो अधिक नहीं, उसी समय उसको समाप्त कर दो जी। और उसकी और अच्छी एक विधि है कि मान लो अगर कोई ऐसे संकल्प आ रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, क्या होगा, कैसे होगा, आगे कैसे होगा, या कोई ने कुछ बात आपको कह दी है जो आपके मन में बार बार वो संकल्प चल रहे हैं जी। सोचते रहो तो आपकी नींद फिट जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी शरीर की। बिल्कुल। तो परमात्मा कह रहे हैं उस सोच को बाबा के आगे अर्पित कर दो, बाबा को सुनाओ या आप कागज पर एक लिख दो। सबसे अच्छी विधि बाबा ने बताई है, जो संकल्प बार बार आपके मन में आ रहे हैं उसको एक डायरी में नोट कर दो जी। लिख करके बाबा के आगे रख दो, बाबा इसकी जवाबदारी अभी आपको मैं अर्पित करता हूँ, आप लाइट हो जाओ। तो वो सोच जो है वो बंद हो जाएगा, और जब सोच शांत हो जाएगा तो अपने आप नींद भी आ जाएगी और जो दर्द है शरीर की बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। हर बात में कुछ न कुछ कल्याण जरूर समाया होता है, लेकिन कई बार हमारी सोचने की जो आदत है ना, वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा चलते हैं। जी। ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसके कारण वो नेगेटिव में व्यर्थ संकल्प बह जाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा उत्पत्ति होती है। परमात्मा यह विधि बता रहे हैं कि हर व्यर्थ बात के समर्थ भी होती है। कोई जब गलती हो रही है, कोई गलत चीज आ रही है, तो उसके पीछे भी कुछ कल्याण होता है, उसमें भी कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए उसकी भेंट में जो पॉजिटिव है, जो समर्थ बातें, उनको सोचो, ज्ञान रत्नों को सोचो। बाबा ने जो इतनी ऊंची ऊंची बातें समाधान की बताई हैं उनका सोचो, तो आपके व्यर्थ संकल्प का जो बहना है, जो बहुत आपको परेशान करें, वो शांत हो जाएंगे जी। और समर्थ संकल्प, ज्ञान के संकल्प नेचुरल सीमित होंगे, वो ज्यादा नहीं होंगे, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत कम होगी जी। इसलिए हमको समर्थ संकल्प हर बात में अगर दिखाई देता है इसमें बहुत घाटा है, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाए, तो भी उस संकल्प को चेंज करें। इसमें और फायदा क्या है जी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की आदत, वो हमारे को तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करती है। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वहाँ मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वहाँ कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। बहुत अच्छी विधि परमात्मा हम सबके संकल्पों को समर्थ बनाने की बता रहे हैं। जी। कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाती है। मेरा योग नहीं लगता है, मुझे खुशी नहीं रहती है, मुझे बहुत पेड़ संकल्प आते हैं, मुझे बहुत माया हैरान करती है। इस प्रकार के कमजोर संकल्प सोच सोच करके जो योग लगने वाला है वो भी टूट जाता है। परमात्मा कह रहे हैं उसको चेंज करो। कई बार संकल्प शरीर के आते हैं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, ऐसे सोच सोच करके निराश हो जाते हैं। परमात्मा कहता है संकल्प को चेंज करो। जी। एक तरफ अगर योग नहीं लग रहा तो सोचो मेरा तो स्वधर्म याद है, बाबा की याद के सिवाय मेरा है कौन,
उस संकल्प को चेंज कर दो, जी। तो अपने आप योग लग जाएगा। खुशी के संकल्प करो, नशे के संकल्प, जहाँ से अच्छे अनुभव हो रहे हैं वो संकल्प करो, जी। तो जो कमजोर संकल्प हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसे शरीर मान लो ऐसा, तो ये सोचो कम से कम इस पुराने शरीर से हमको बाबा मिल गया, इतनी भक्ति हमने की, इतने जन्म हमने लिए, कभी भगवान से दर्शन नहीं, उनसे बात नहीं हुई, अभी हमको डायरेक्ट वो बढ़ा रहा है। जी। इस शरीर की कितनी बलिहारी है जो एक कान हमको परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए मिल गए। कम से कम हाथों से कुछ हम बाबा का कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पुराना शरीर है तो क्या हुआ, लेकिन इसमें इतने जन्मों की कमाई करने का साधन हमें मिल गया। बिल्कुल। तो उन संकल्पों को, जो कमजोर संकल्प है, उनको परिवर्तन कर दो। तो परिवर्तन कर देंगे तो खुशी में आ जाएंगे, और खुशी आएगी तो थोड़े बहुत जो तकलीफें, दर्द हैं वो समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। कोई व्यक्ति थोड़ी सी बात को इतना सोच लेता है, होगी छोटी सी, मान लो खांसी भी होगी, पता नहीं मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, है छोटी सी, लो दवाई ठीक हो जाओ, लेकिन उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं सोच को, संकल्पों को चेंज करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि माया आती है आपको पाठ पढ़ाने लिए, घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी एक रस स्थिति में रहने का पाठ पढ़ाती है, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। तो माया को उस रूप में नहीं देखो। माया आ गई, घबरा जाते हो, लेकिन समझो कि माया भी हमारी सहयोगी बन बाप से पढ़ा हुआ पाठ पक्का कराने के लिए आई है। माया को सहयोगी के रूप में समझो, दुश्मन नहीं। कई बार हम सोच सोच करके समझते हैं माया आ गई, माया आ गई। जी। छोटी सी बात को ही बहुत बड़े रूप में सोचने लगते हैं। इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, उस संकल्प को चलाने लगे। मैं सोच सोच कर ऐसे माया का रूप बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया। परमात्मा कह रहे हैं उसको इस रूप में देखो, ये बात आई है तो कम से कम बाबा की शिक्षाएं मुझे याद आ गई कि मुझे सहन करना है, मुझे समाना है, मुझे कोई का सामना नहीं करना है। तो पाठ पढ़ लो, एक रस स्थिति मुझे बनानी है। बाबा ने मुझे इतना समय से पढ़ाया है। माया अगर ये पेपर लेकर के मेरे सामने आई है तो मैं इसको अपना सहयोगी बना लूं, ये पाठ पढ़ लूं। जी। तो कोई भी बात आती है तो उसको इस तरह से परिवर्तन करो, संकल्प को चेंज कर लो, तो आप कभी भी निराश उदास नहीं होंगे। नहीं तो माया को बड़ा बड़ा बना करके ना खुद घबरा जाएंगे, फिर परेशान होते रहेंगे, योग नहीं लगेगा, ब्राह्मण जीवन की खुशी का अनुभव नहीं होगा, भाग्य का अनुभव नहीं होगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने संकल्पों को चेंज करो और माया को दुश्मन की बजाय उसको सहयोगी बना लो। इसलिए कई बार कहते हैं कि माया पेपर टाइगर है। कागज के शेर से डरना क्या, आ गई है, अगर उसको रियल समझ लोगे तो डर जाओगे, और कागज का समझोगे तो खेलने लगोगे। परमात्मा कहते हैं कि पाठ पक्का करके अंगद के समान बन जाएंगे तो माया से घबराओ नहीं। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप डराने के लिए कहते हैं हव्वा आ जाएगा, आप सबने भी माया को हव्वा बना दिया है। वैसे माया खुद आप लोगों के पास आने में घबराती है, लेकिन आप स्वयं कमज़ोर हो, माया का आह्वान करते हो, नहीं तो वह आएगी नहीं। कई बार ऐसे लौकिक में होता है जी। कोई बच्चे बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, कोई चीज़ की डिमांड बहुत करते हैं, तो माँ बाप कहते हैं चुप हो जाने तो हवा आ जाएगा। जी। हवा माना शैतान आ जाएगा तेरे सामने, तो चुप हो जाता है वो। तो परमात्मा कहता है तुम बच्चों ने तो माया को हवा बना दिया है, इतनी बड़ी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, आएगी चली जाएगी, विदाई लेने के लिए तो आएगी ना। इतने समय तुम उसके साथी बन करके रहे हो, उसके सहयोगी बन करके रहे हो, वर्तमान समय आप उसको जीतना चाहते हो, उस पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, आएगी तो जरूर। अगर आती है तो उसको हवा नहीं बनाओ, उसको पार करने की जो युक्तियां बताई गई उनको यूज कर लो, सहज रीति से खेल खेल में उसको क्रॉस कर जाओ। तो परमात्मा कहता है बाबा को साथी बना करके, और इन बातों को बड़ा रूप नहीं दो, आई है चली जाएंगी, उनको डरो नहीं, घबराओ नहीं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि उड़ते भी बहुत तेज हैं और फिर डरते हैं तो छोटी सी मक्खी से भी डर जाते हैं। एक दिन बहुत खुशी में नाचते रहेंगे और दूसरे दिन फिर चेहरा बदली हो जाएगा। इस नेचर को बदली करो। इन सब कारणों का भी फाउंडेशन है सहन शक्ति की कमी। कई बार जब हमारे अंदर बड़े अच्छे अच्छे संकल्प होते हैं, सवेरे से ही अच्छे अच्छे संकल्प हम करते हैं, तो उड़ती कला का ऐसे लगता है मेरे जैसा कोई नहीं,
और जरा सी कोई बात हो गई, संगठन में है जहाँ हम रह रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, जहाँ पर इतना बड़ा परिवार है, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, स्वभाव हैं, कोई न कोई छोटी मोटी बातें संगठन में हो जाती हैं। जी। अब हो जाती हैं तो एक दिन तो हमारे पुरुषार्थ से अच्छा अनुभव कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और दूसरे दिन एकदम निराश, उदास, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर खुद भी डिस्टर्ब होंगे और फिर जिसके पास बैठेंगे उसको भी सुना करके डिस्टर्ब कर देंगे। तो परमात्मा कहता है सहन करो, थोड़ी बहुत बात संगठन में आई है उसको संभालो, परिवार है अपना, बड़ी बातें क्यों बना रहे हो, छोटी छोटी बातों को समाप्त कर दो, सोच सोच करके उसको बड़ा नहीं करो या वर्णन करके उसका विस्तार नहीं करो, बात आती खत्म हो जाती। स्थिति को एक रस रखना है। आज बहुत उमंग उत्साह और कल एकदम निराश डाउन हो गए, तो बाबा कह रहे हैं तुमने पढ़ाई को, सहन शक्ति को यूज नहीं किया है। जो भी पढ़ा है उसको यूज करो और अपनी स्थिति को एक रस बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि स्थान को बदलेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल लेंगे, अपने को नहीं बदलेंगे। यह जो संस्कार है वह बदलना है, मुझे अपने को बदलना है, स्थान को व दूसरे को नहीं बदलना है, लेकिन अपने को बदलना है, यह ज्यादा स्मृति में रखो। वास्तव में अगर देखा जाता है कि कई लोग जब आपस में डिस्टर्ब होते हैं कोई कारण से, तो समझते हैं कि इस स्थान से हम दूसरे स्थान पर चले जाएं, इस व्यक्ति के संस्कार ऐसे, इससे मेरा रोज टकराव होता है। तो परमात्मा बहुत एक अच्छा मिसाल देते हैं कि कई बार जिस स्थान से आपने चेंज किया, जिस व्यक्ति के साथ से आप दूसरे स्थान पर गए, क्या उससे भी बड़ी बातें वहाँ नहीं आ सकती हैं? बिल्कुल। आप जहाँ जाएंगे वहाँ उन्हीं के पास जाएंगे जिनके साथ आपका हिसाब किताब होगा। इसलिए स्थान बदलने, साथी बदलने, उसकी बजाय हम स्वयं को बदल लें। अगर हम अपने संस्कारों को बदल लेंगे तो कहाँ भी रहेंगे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है इस व्यक्ति के कारण मेरी स्थिति बिगड़ रही है, इस स्थान के कारण बिगड़ रही है, इसको चेंज कर लेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं मान लो स्थान छोड़ करके, उस व्यक्ति का साथ छोड़ के दूसरे के पास जाओगे तो हो सकता है, कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में लटका। ऐसा ना हो अभी तो आप कुछ भी थोड़ी बहुत पेपर आए हैं और जहाँ गए वहाँ और बड़े पेपर आ जाएं। बिल्कुल। इसलिए जहाँ पर हो वहीं पर रह करके अपनी स्थिति को एक रस बनाओ, अपने को बदल लो। जहाँ लगता है कि मेरे कारण ऐसा हो रहा है वहाँ अपने को चेंज कर लो, दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि हंस और बगुले की बात अलग है, उन्हों की आपस में खिटखिट है, वह भी जहाँ तक हो सके उसके प्रति शुभ भावना से ट्रायल करना अपना फर्ज है। कई ऐसे भी मिसाल हुए हैं जो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन शुभ भावना से निमित्त बनने वाले से भी आगे जा रहे हैं। तो शुभ भावना से फुल फोर्स से ट्रायल करनी चाहिए। बहुत अच्छा मिसाल है बाबा दे रहे हैं जी। कि कई बार एक व्यक्ति ज्ञान में चलता है परिवार के अंदर जी। और एक नहीं चलता है, तो उनके आपस में टकराव होते हैं। एक हंस वृत्ति, एक बगुला वृत्ति, माना एक नेगेटिव सोचने वाला, एक पॉजिटिव सोचने वाला, उसको हंस और बगुला परमात्मा कह रहे हैं। वहाँ टकराव की स्थिति बनती है, कहो हम इनको छोड़ दें। कई लोग होते हैं डाइवोर्स ले लें, इधर चले जाएं उधर चले जाएं। परमात्मा कहता है नहीं, अगर आप भले वो नेगेटिव हैं, बहुत बुरा बोल रहे हैं आपके लिए, फिर भी शुभ भावना का प्रयोग करो। जी। और कई ऐसे इस विद्यालय में हुए हैं केस जो चलते चलते अभी एक ज्ञान में आया तो दूसरा उसका विरोध करता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी शुभ भावनाएं, उसकी नेचुरल धारणाएं, उसका व्यवहार उस आत्मा को बदल देता है, वो सहयोगी बना लेते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ट्रायल करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात है वो अलग बात होती है निर्णय लेने की, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत टकराव हो रहा है तो उसमें शुभ भावना रखो, उसको अपनी चलन से, अपने अच्छे व्यवहार से परिवर्तन कर दो। तो आप उसका साथी बन करके उसको सहयोगी बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसे ही आप उससे डिस्टर्ब हो गए, कौन नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहां पर भी वो स्थिति आ सकती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कह रहे शुभ भावना का प्रयोग करके देखो। जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बार ऐसे किनारा कर देने से कहाँ डिससर्विस भी हो जाती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आने वाली ब्राह्मण आत्मा की कमी होने के कारण अन्य आत्माएं भी भाग्य लेने से वंचित रह जाती हैं। इसलिए पहले स्वयं ट्रायल करो, फिर अगर समझते हो यह बड़ी प्रॉब्लम है तो निमित्त बनी आत्माओं से वेरीफाई कराओ।
क्योंकि कई बार इसमें बहुत नुकसान होता है। जी। मान लो हम टकराव में आते हैं तो कहते हैं इनका ज्ञान बड़ा ऊंचा है, इनकी बातें बहुत ऊंची है, लेकिन इनके प्रैक्टिकल जीवन में ये डिस्टर्ब है, कारण क्या है? लोग इस पर क्वेश्चन उठाते हैं। तो परमात्मा उसका समाधान बता रहे हैं कि पहले ट्रायल करो, शुभ भावना से एक दूसरे को ठीक करो। अगर बहुत बड़ी बात लगती है कि नहीं ये तो सुधर ही नहीं सकता है, तो बहुत बिगड़ रहा वातावरण, तो जो निमित्त हैं, जो हमारे हेड्स बनाए गए हैं, जोन के हैं या हेड क्वार्टर है, वहाँ पर अपनी बात लेकर के आओ, फिर उनसे समाधान लो, फिर वो आपको युक्ति बताएंगे ऐसे चलो इनके साथ, और नहीं चल सकते हो तो आपका स्थान बदल देंगे। लेकिन कई बार अपनी कमजोरी के कारण होती है, निमित्त आत्मा की कमजोरी, और पूरे ब्राह्मण परिवार में डिस्टरबेंस पैदा हो जाते हैं। तो परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि जहाँ तक हो सकता है मिल करके एक दूसरे की बात को सम्मान दे करके समझ करके चलो। अपने को बदलना है वहाँ अपने को बदल लो। और लगता है कि मैं तो अपने को बहुत बदल रहा हूँ लेकिन ये सामने वाला नहीं बदल रहा है और बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो रही है, तो बड़े बैठे हैं, निमित्त बने हुए हैं, उन तक बात ले जाओ, वो आपको उसका समाधान बता देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से जीवन की अनेक छोटी छोटी समस्याओं के कारण और निवारणों को बहुत ही सहजता से समझा। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि तन और मन को सदा खुश रखने के लिए कम सोचो, और अगर सोचना भी है तो ज्ञान रत्नों की सोचो। परमात्मा ने कहा कि अपनी स्थिति को सदा एक रस बनाने के लिए हमें सहन शक्ति को जीवन में धारण करना है, और माया से कभी भी घबराना नहीं है, अभी तो उससे पाठ पढ़ के अंगद समान अचल अडोल बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सब कारणों का फाउंडेशन और निवारण, सहन शक्ति की कमी, मुझे अपने को बदलना है, ये ज्यादा स्मृति में रखो। माया को सहयोगी समझो, दुश्मन नहीं, क्योंकि कभी सहनशीलता का, कभी एक रस स्थिति का, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने आती है। रात को नींद नहीं आती है तो सोने के पहले योग में बैठो और योग में बाप दादा के गुणों के गीत गाओ। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए कम सोचो और समर्थ सोचो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।